बेटा, इतनी शुभ काम पर चला गया था। दादी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये सुनकर दादी की आंख भर आती है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनो, लेकिन तुझे ये काम करना पड़ रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा, लेकिन मैं क्या करूँ? इन बुढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत भी नहीं बची कि मैं कुछ काम कर सकूं। दादी, आप परेशान ना हो, आप बस मुझे खाना बनाकर खिला दो, बाकी मैं देख लूंगा। खाना खाने के बाद कृष दादी, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ। कचरे में जो सही सामान मिले थे उसे बेचने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। कृष कचरे का सामान लेके गांव से जा रहा था। तब गांव की औरतें, अरे वो देखो, ये तो क्रिस है ना। हाँ, वही है। बेचारा अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है, कूड़ा बीन कर अपने और अपनी दादी का गुजारा करता है। इसके माँ बाप भी तो नहीं है, बचपन में ही छोड़ के चले गए कूड़ा बीनने के लिए। जिस उम्र में इसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उस उम्र में कचरा बीन रहा है बेचारा। गांव की औरतें आपस में बातें करके कृष को गरीब और बेचारा तो बोल रही थी, लेकिन उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। कृष उन लोगों की बात सुनकर चुपचाप वहां से चला जाता है। रास्ते में जाते समय कृष अपने मन में सोच रहा था, इतना बड़ा हो गया हूं और जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई। आखिर कब तक मैं कचरा बीन कर अपना और दादी का गुजारा करूंगा? ये सोचते हुए एक घर के सामने वो कचरा उठाते हुए वो सामने से आ रही पल्लवी को देखता है और वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। लेकिन पल्लवी उसको देख लेती है और आकर बोलती है, तुम तो वही हो ना जो मेरे स्कूल के सामने से कचरा उठाते हो? मैंने तुम्हें वहां कई बार देखा है, लेकिन तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों घुमा लिया? इतना सुनकर कृष पल्लवी की तरफ मुड़ता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अंदर से बहुत घबरा गया था। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और उसे अंदर से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। होता भी क्यों नहीं, क्रश जो थी उसकी इतने सालों से। पल्लवी और कुछ बोलती, उससे पहले उसके पापा ने उसको आवाज लगा दी, बेटा, वहां क्या कर रही हो कचरे वाले के साथ? अंदर आओ। पल्लवी अपने घर की तरफ चली जाती है और कृष वही खड़ा होकर सोचने लगता है। जब वो कूड़ा बीनने के बहाने स्कूल में पल्लवी को देखने जाता था, शाम को जब कृष घर वापस जा रहा था, तब गांव के कुछ अमीर बच्चे, कृष आ गए, कचरा बीन कर आओ, हमारे साथ भी बैठकर बातें करो। इतना बोलकर राहुल और उसके दोस्त कृष को रोक लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मैंने सुना है तुझे शायरी आती है, चल कोई शायरी सुना। मुझे घर जाने में देर हो रही है, मेरी दादी मेरा इंतजार कर रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, चले जाना, लेकिन पहले शायरी सुनना दो। कृष को लगा कि बिना उनकी बात माने वो लोग उसे जाने नहीं देंगे, तो वो शायरी सुनाने को मान जाता है। मिट्टी का घर पर सपना आसमान पे, पैरों में छाले पर इरादे आसमान पे। मैं रुक जाऊं ये मेरी फितरत नहीं, मुझे बनना है जवाब हर उस सवाल के। शायरी सबको बहुत अच्छा लगा। उसी में से एक लड़के ने कृष का शायरी करते वीडियो बना लिया और इंटरनेट पर डाल दिया। कृष पल्लवी के स्कूल के पास नदी किनारे बैठा शायरी कर रहा था। मैं गरीब हूँ मजबूर नहीं, सपने देखूं ये कसूर नहीं। दादी की मेहनत मेरी है पहचान, टूट के भी उठना मेरी है शान। तभी उसके पास पल्लवी आती है। बहुत अच्छी शायरी करते हो तुम। पल्लवी को देखकर कृष वहां से जाने लगता है। तुम मुझे देखकर भागने क्यों लगते हो? मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं तुमको पसंद करता हूँ। कृष ने बहुत हिम्मत करके अपने दिल की बात पल्लवी से बोल दिया। ये सुनकर पल्लवी, हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन तुम तो जानते हो मेरे पापा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनके नजर में तुम बस कचरा उठाने वाले हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। कुछ देर दोनों चुप रहे और एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर बाद कृष वहां से चला गया,
उधर कृष का शायरी वाला वीडियो गांव शहरों सब जगह वायरल हो गया। दूर दूर से कृष का शायरी सुनकर सब मिलने आने लगे। एक दिन कुछ फैन उससे मिलने शहर से गांव आते हैं, लेकिन उनको कृष का घर नहीं पता था, तो गांव के कुछ लोग से पूछने लगते हैं। वहीं पर कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। कृष का पता पूछते देखकर गांव की एक औरत बोली, ये लोग कृष से मिलने आए हैं, उसका पता पूछ रहे हैं। मैंने सुना है वो बहुत बड़ा स्टार बन गया है, उसकी शायरी बहुत फेमस हो गई है। शहर के लोग गाड़ियों से उससे मिलने आ रहे हैं। अरे बड़ा आया स्टार बनने वाला, वह कचरा बीनने वाला ही रहेगा। 4 लाइन की शायरी क्या बोल दी, स्टार बन गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कृष से मिलने उसके फैन आते रहे। उन्होंने उसकी मदद भी की। किसी ने उसको फोन दे दिया, तो किसी ने उसका सोशल मीडिया अकाउंट बना दिया, तो किसी ने कृष को शायरी का वीडियो बनाकर पोस्ट करना सिखा दिया। फिर क्या, कृष शायरी करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता। लोगों को उसकी शायरी बहुत पसंद आता। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए और कृष गांव शहर हर जगह फेमस हो गया। एक समय था जब कृष फाटे पुराने कपड़े पहनकर, नंगे पैर कचरा बीनकर अपना और दादी का गुजारा करता था। और आज वो बड़े घर में रहता है, शूट बूट पहनता है। उसके घर में नौकर चाकर काम करते हैं और अपने दादी का वो अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन इतना सब होने के बाद कुछ था जिसकी कमी उसको खलती थी, वो थी पल्लवी। कुछ साल बीत चुके थे, लेकिन वो अभी भी उसको पसंद करता था। एक दिन कृष के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। कृष दरवाजा खोलता है और देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने पल्लवी के पापा खड़े थे। आप यहाँ आओ, अंदर आओ। मैं यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ। मुझे तो क्रिस शुरू से ही पसंद था। मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहता। एक वक्त था जब आप मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। आपकी नज़र में मैं बस कचरा बीनने वाला गरीब लड़का था, और आज जब मेरे पास सब है तो आप रिश्ता लेके आ गए। बेटा, मैंने पहले जो भी किया उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। पल्लवी तुमको बहुत पसंद करती है। उसने तो जिद पकड़ ली है कि शादी तुम्ही से करेगी। दादी वहीं पर बैठकर सारी बातें सुन रही थी और फिर बोली, बेटा ये सही कह रहे हैं, पल्लवी तुमको पसंद करती है और तुम भी उसको पसंद करते हो, इसीलिए तो तुमको इतने सालों में कोई पसंद नहीं आई। बेटा इन्हें माफ़ कर दो। हमारे समाज में यही तो हो रहा है, गरीबों का मजाक उड़ाना। अमीर गरीब को कुछ नहीं समझते और हम किस किस से शिकायत करेंगे। इसलिए बीटी बातों को लेके बैठने से कोई फायदा नहीं है बेटा। दादी के समझाने पर कृष मान जाता है, क्योंकि कृष भी तो पल्लवी को पसंद करता था। कुछ महीने बाद कृष और पल्लवी की शादी हो जाती है और दोनों बहुत खुश थे।